हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। आज का ये वीडियो कक्षा 12 गणित का है और गणित में हमारा क्या चल रहा था, आपका मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चल रहा था। हंसी इस बात पर आ रही है कि 7वां वीडियो हो गया पर अभी तक मॉडल पेपर खत्म नहीं हुआ है। एक्चुअली में क्या है कि मेरे को मॉडल पेपर कराना नहीं था, मेरे को मॉडल पेपर आपको सिखाना था, सवाल सिखाने थे। करने को तो ये 2 घंटे में हो जाएगा, 1.5 घंटे में हो जाएगा, लेकिन नहीं, आपको सिखाना। तो देखिएगा, अब 5 नंबर वाले सवाल भी आपके हो चुके, अब चलेगा 8 नंबर वाले सवाल। देखिए, अब प्रश्न संख्या 7 में आपको 2 प्रश्न मिलेंगे, एक कै और एक ख, और बीच में लग रहा होगा अथवा, यानी कि ये 8 अंक के सवाल रहेंगे। इसमें 8 अंक के सवाल, ठीक है। इनमें से प्रश्न संख्या कै में एक सवाल, जैसे कि ये दे रखा 7वें के, या तो इसको कर दो या 7वें के ख को कर दो, दोनों 8-8 नंबर के सवाल रहेंगे और इनमें से आपको कोई भी एक सवाल करना है। ऐसे ही प्रश्न संख्या कौन सी रहेगी आपकी 8, उसमें भी आपको 2 प्रश्न मिलेंगे, कै और ख, ये भी बीच में अथवा लग रहा होगा, या तो इसको कर दो या इसको कर दो। ऐसे ही 9 में भी आपको 2 प्रश्न मिल रहे होंगे, लेकिन हम इसमें सभी प्रश्नों को सॉल्व करके दिखाएंगे आपको, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, ठीक है। चलिए, तो सीधे सीधे आज के प्रश्न पर बढ़ते हैं। आज का प्रश्न क्या कह रहा है, यदि ए इनवर्स बराबर इतना और बी बराबर इतना, ए इनवर्स बराबर इतना आव्यूह, बी बराबर इतना आव्यूह है, तो ए बी का होल इनवर्स आपको का मान निकालना है। क्या? ए बी की होल इनवर्स का मान आपको निकालना है, ठीक है। चलिए, अब इसका, अब आपको पता है ये 2 चीजें, ए इनवर्स है और ये बी है, ठीक है। इसका यूज करेंगे और हम क्या करेंगे, आपका ए बी के होल इनवर्स का मान निकालेंगे। तो एक सूत्र होता है भाई, क्या सूत्र होता है, देखो ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर, सूत्र होता है, देखो थोड़ा सा मैंने कर दिया है, सवाल करा नहीं है, मतलब थोड़ी सी जो चीज ज्यादा समय लेती है वो मैंने लिख दी है। देखिए क्या कि ए बी का, देखो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूं कि ए बी का होल इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है। तो आपको इस वाले का मान चाहिए, तो उसके लिए आपके पास बी इनवर्स भी होना चाहिए और ए इनवर्स भी होना चाहिए। ए इनवर्स आपके पास ऑलरेडी है और यहां पर b का मान दे रखा है ये है, तो आपको क्या चाहिए, पहले b के मान की सहायता से आपको b इनवर्स निकालना है, फिर इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है, तो इसका मान निकल आएगा, क्योंकि ये बराबर ये होता है, ठीक है। चलिए, तो ये बराबर ये होता है, इसके लिए अब आपको समझ में आ गया होगा हम क्या करने वाले हैं, ए बी का होल इनवर्स निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ए इनवर्स का मान आपके पास ऑलरेडी है, तो आपको बी इनवर्स निकालना है। अब क्या निकालना है, बी इनवर्स निकालना है, और बी इनवर्स के लिए आपको करना क्या होगा, देखिएगा, अब ए इनवर्स है ये वाला, तो इसको तो इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, हम पहले बी इनवर्स निकालेंगे। और बी इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास ये जो बी है, पहले मैंने ये बी लिख लिया, बी बैक यानी बी, ये आव्यूह पूरा का पूरा लिख लिया। अब ध्यान से समझिएगा, जब भी कभी भी कोई इनवर्स निकालते हैं, जैसे कि ए इनवर्स निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है 1/a का मॉड एडजॉइंट ए, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ही यदि मैं बी इनवर्स निकालूंगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बी का मॉड इंटू एडजॉइंट बी, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब एक चीज समझिएगा, ये जो आपका 1/b है, ध्यान से सीखिए, ये आपका 1/b है, तो अब आपको क्या करना है, पहले b का मॉड निकालना है और एडजॉइंट b निकालना है। और एडजॉइंट b का भी एक फॉर्मूला होता है कि b 11 है, b 12 है, b 13 है, ऐसे ही b 21, b 22, b 23, ऐसे ही b 31, b 32, b 33, ऐसे ये एडजॉइंट बी का होता है। ऐसे यहाँ पर एडजॉइंट ए है, तो इसमें क्या आएगा, ए 11 है, ए 12 है, ए 13 है, इस तरीके से, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो ये चीज निकालनी पड़ेगी ये। तो अब आपको सबसे पहले बी का मॉड निकालेंगे, फिर ये एडजॉइंट बी निकालेंगे। एडजॉइंट बी निकालने के लिए हमको बी 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33 ये चीज निकालेंगे। तो अब आपके, मैं समझ रहा हूं कि अब आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि हमको क्या क्या चीज निकालनी है इस सवाल करने में, क्योंकि 8 नंबर का सवाल है और 8 नंबर कोई भी पेपर में ऐसे ही नहीं मिलते फ्री के 8 नंबर। 8 नंबर के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है।
तो करते हैं मेहनत करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देखिएगा, चलो स्टार्ट करते हैं। अब सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ही आगे हमारा वो कहाँ है बेरा मिटाने वाला, ये देखिएगा, इसको मिटा दे रहा हूँ। अब हम सीधे सीधे अपने सवाल पर आगे की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही जल्दी से सवाल को सॉल्व करेंगे। ये शॉर्ट ट्रिक से भी करते हैं इस सवाल को, तो वो मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल इस सवाल को करते रहिए। अब हमको सबसे पहले क्या, बी का मॉड निकालेंगे। हम क्या निकालना चाह रहे हैं, बी का मॉड। बी का मॉड कैसे निकलेगा, देखिएगा, आपको 2 पेन लेने हैं। सबसे पहले हम ऊपर वाली इसको छुपा लेंगे, ये वाली को। हमेशा बी का मॉड हो या ए का मॉड हो, जैसे आपको इस तरीके का एक आव्यूह दे रखा होगा, तो उसकी पहली वाली रो को छुपा लो, एक को, ठीक है। ये बंद कर दिया हमने, ठीक है। अब ये पहला जो अंक है ज्यों का त्यों लेंगे और इसको, इस लाइन को छुपा लेंगे। तो कितने अंक दिखाई दे रहे हैं आपको, कितने अंक दिखाई दे रहे हैं। हमने पहला वाला अंक यहाँ पे लिख लिया और इसको हमने क्या किया, इसको तो छुपा ही रखा है, इसको छुपा लेंगे तो 3 0 - 2 1 ये बचेगा। 3 0 - 2 1 ये बचा। ये जो भी बीच वाला अंक है ये प्लस का है, तो यहाँ पे माइनस लेंगे। बीच वाले का हमेशा चिन्ह बदलते हैं, खोपड़ी में याद रखिएगा, बीच वाले का चिन्ह बदलते हैं, बीच वाले का चिन्ह बदलते हैं। ये प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का 2, यदि माइनस का है तो यहाँ पे प्लस, मतलब जो भी यहाँ पे होगा उसका चिन्ह बदल देना है, ठीक है। ये वाला तो छुपा ही रखा है, इस वाली लाइन को छुपा लेंगे तो कितना दिखाई देगा, -1 0 और 0 2 0 1, -1 0 0 1, इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब जो भी यहाँ पे अंक होगा वो ज्यों का त्यों ले लेना है। फिर ऐसे इसको छुपा लेंगे तो कितना, -1 3 0 2 ये दिखाई देगा, ये दिखाई देंगे 4 अंक, ये लिख लेने हैं। इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, 1 ज्यों का त्यों, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 1 3, फिर माइनस लगाएंगे। ये वाला माइनस नहीं, ये फॉर्मूले में माइनस होता है, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 0। ये माइनस का 2 ज्यों का त्यों, इसकी -1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, माइनस का 1, फिर एक फॉर्मूले में माइनस होता है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर ये माइनस का 2 ज्यों का त्यों, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, -1 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। फिर माइनस और 0 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 0। अब ये देखिए 3 में से 0 जाएगा तो 3 बचेगा, और 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 3 आ जाएगा। ये माइनस का 2 है, ये तो खत्म हो जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, -1 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। ये वाला पीछे का खत्म, 2 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। 3 और 2 5, 5 में से 1 गया, 5 में से 4 गए तो 1 बचेगा। यानी कि बी के मॉड की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 1 आ गई। इसको याद रखिएगा, बी के मॉड की वैल्यू 1 आ गई, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं शॉर्ट में ही आपको बता दे रहा हूं, ये वाली जो वैल्यू है ये B11 की, ये B12 की, ये 13 की, बस इसमें माइनस लगा देते हैं। कैसे, देखिएगा, अब सब चीज को भूल जाओ ऐसे सीधे सीधे। अब मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि अब हमारा ये तो बी का मॉड निकल आया, ठीक है। अब हम एडजॉइंट बी निकालने के लिए B11 12 13 21 22 23 31 32 33 इनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो याद रखिएगा, देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, हमको पहले निकालेंगे B11, क्या निकालेंगे, B11। अब देखिएगा, जैसे मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूं, जैसे B11 होगा तो इसका फॉर्मूला होता है -1 की पावर 1 + 1, यानी कि 1 + 1। ऐसे ही B12 निकालेंगे तो -1 की पावर 1 + 2। ऐसे ही B13 निकालेंगे तो -1 की पावर 1 + 3। तो कुल मिलाकर बात ये, इनसे ये पता चलता है, बस इतना याद रखिएगा, यदि ये जोड़ के सम संख्या बैठेगी तो प्लस का 1 आ जाएगा। भाई -1 की पावर यदि कोई सम है तो 1 हो जाएगा प्लस का। और यदि -1 की पावर ये विषम संख्या है, 1 और 2 3, तो यहाँ पे माइनस का आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे देखिएगा 11 है तो कुछ नहीं लिया, ये 13 है, यानी 1 और 2 3 हो गए, 3 पर यहाँ पे मैंने माइनस लगाया, 3 और 1 4 कुछ नहीं लगाया, 2 और 1 3 माइनस लगा दिया, 2 और 2 4 कुछ नहीं लगाया। यानी सम संख्या पर कुछ नहीं लगाना होता है, विषम संख्या यदि जोड़कर बैठेगी तो उस पर माइनस लगाना होगा। पहली चीज तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। विषम पर माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि -1 की पावर होता है, सम संख्या है तो प्लस, विषम है तो माइनस, जैसे ये, ठीक है। चलिएगा, इस चीज को समझ गए होंगे, क्योंकि -1 की पावर होता है, इसलिए हम बस इतना याद रखिएगा। आप पेपर में ज्यादा कंफ्यूजन मत रखो अपने दिमाग के लिए, बस इतना याद रखिएगा, ये 1 और 1 2 बैठ रहे हैं, 2 क्या है, एक सम संख्या है, तो सम पर हम कुछ नहीं करेंगे, यदि विषम बैठेगी तो बस माइनस का चिन्ह पहले लगा देंगे बस। देखिएगा, ये हो गया। अब ये वैल्यू कहां से आई, देखिए
पहले जैसे कि ये होता है BRC, मतलब रो और कॉलम, पहले वाला रो दूसरा कॉलम, तो पहली रो पहला कॉलम छुपा लेना है। अब मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में आपको जल्दी से बताऊं, एक बार इसको छुपाएंगे फिर 3 वैल्यू निकलेंगे, एक बार इसको छुपाएंगे फिर 3 निकलेगी, एक बार इसको निकालेंगे फिर 3 निकलेंगी। जैसे एक बार इसको छुपा लिया यानी कि ये होगी पहली रो, ये हो गया पहला कॉलम, तो V1 पहली रो छुपाई पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम छुपा लिया, तो 3 - 2 0 1, 3 - 2 0 1, ठीक है। अब B12 कैसे निकलेगा, देखिए B12 क्योंकि 2 और 1 3 है तो माइनस का लगा दिया, ये तो स्वयं छुपाई रहेगी, पहली रो छुपाई तो ये चीज आई। अब की बार इसको छुपा लेंगे तो कितना दिखाई देगा, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, -1 0 0 1, -1 0 0 1, ठीक है। फिर 1 3 B13 पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तो जो कहते हो और तीसरा कॉलम, इस तरीके से, तो -1 0 3 -2 ऐसे छुपा लेंगे, यानी कि एक बार 11 1 1 12 13, 11 12 13, समझ में आ गई बात। ये तो छुपाना है, यानी कि पहली रो 11 12 13, 13 पे छुपाएंगे -1 0 3 -2, -1 0 3 -2, ठीक है। ऐसे 21 निकालेंगे, ध्यान से समझ लेना, बाद में मैं सबको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। 21 कैसे निकलेगा ये देखिएगा, अब की बार ये छुपाया था 3 निकले आई, 11 12 13, अब किसको छुपाएंगे तो 21 22 23 निकलेगी। दूसरी रो पहला कॉलम छुपा लेंगे तो 2 - 2 -2 1, 2 - 2 -2 1, ठीक है। अब फिर इसको छुपा, दूसरा तो छुपाएगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम B22, तो 1 0 -2 1, 1 0 -2 1, दूसरा रो तीसरा कॉलम छुपा लेंगे, इस तरीके से कितना निकला 1 2 0 -2 1, 1 2 0 -2, ठीक है। चलिएगा फिर B31 यानी कि तीसरी रो पहला कॉलम छुपा लेंगे तो 2 3 -2 0, 2 3 -2 0। अब इनको सॉल्व करेंगे, तो ये समझ में आ ही गया होगा, 3 और 2 5 है तो इसलिए माइनस लगाया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का वही तरीका पुराने वाला, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 1 3 माइनस, और 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3। इसको करेंगे, ये माइनस का है आ जाएगा, -1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस का 1 आएगा, माइनस ये हो जाएगा 0, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे हो जाएगा 0, तो ये तो खत्म हो गया -1 में माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, बराबर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे -2 की -2 हो जाएगा, फिर -0 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 0, तो बराबर आ जाएगा 2। अब देखिएगा, ये देखिए माइनस है तो माइनस बाहर ले लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा, 2 की मल्टीप्लाई ये वाला 2 1 2 आ जाएगा, फिर माइनस, और -2 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो प्लस के 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा, 2 में से 4 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, और -1 बाहर है तो प्लस के 2 हो जाएंगे। बात समझ में आई, 2 में से 4 जाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, और -1 बाहर है तो प्लस के 4 हो जाएंगे, ठीक है। चलिएगा ये देखिए, इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 1 माइनस, 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0 हो जाएगा, यानी कि ये प्लस का 1 बचेगा, बराबर ये माइनस का है बाहर, माइनस आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस का 2, फिर माइनस, और 0 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो देखिए ये तो काम खत्म, ये माइनस का 2 बचा, एक माइनस पीछे है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिएगा, जी इसकी 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 माइनस, अब 3 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो ये हो जाएगा -6, तो टोटल मिला के आ जाएगा +6। बात समझ में आई बात, 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, फिर ये फॉर्मूला में आ गया माइनस, 3 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो आएगा -6, एक माइनस इसमें बाहर है तो हो जाएगा +6, क्योंकि 0 तो खत्म। तो ये वैल्यू आपकी निकल कर आ गई, इनको याद रख लीजिएगा। अभी हमको क्या निकालनी है, ये B इसकी निकली है, B32 भी तो निकालना है, तो चलिएगा B32 इस तरीके से इसके नीचे ही लिख लेना, ठीक है। ये मैं आपको जगह का अभाव है इसलिए यहाँ पर देखिएगा, इतने में ही कर दूंगा मैं, B यहाँ से लिख दे रहा हूँ, B हमको क्या निकालना, 31 आ गया 32, B32 कैसे निकालेगा, पहली बात तो 3 और 2 5 है तो माइनस लगाएंगे, अब तीसरी रो
और दूसरा कॉलम, तीसरी रो और दूसरा कॉलम ऐसे छुपा ले, पहला कॉलम दूसरा, तीसरी रो दूसरा कॉलम, 1 -1 1 -1 और -2 0 -2 0 इस तरीके से। तो ये माइनस का रहेगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0 हो जाएगा माइनस, और माइनस की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा प्लस का, ये माइनस है तो ये यानी कि प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही B33 निकालेंगे, B33 किस तरीके से ना, तीनों 3 6 हो जाएगा प्लस के, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो -1 -1 2 3 इस तरीके से आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई 1 3 3 -1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो माइनस का 2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो कितना आ जाएगा, B33 बराबर आ जाएगा 5, B33 बराबर आ जाएगा 5 आ गया। समझ में आई बात, नहीं आई? तो आई होप कि आपको अब ये सारी वैल्यू आपको समझ में आ गई होंगी, ये वाली सारी वैल्यू। ठीक है, चलिएगा यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यहाँ से आगे की प्रोसेस में आपको समझाता हूँ। ठीक है, अभी देखिए b के मॉड की वैल्यू इतनी याद रखिएगा, इसके बाद में हम चलेंगे, इसके बाद में हम करेंगे, तो इसके बाद में हमको क्या निकालना है, b इनवर्स निकालना है। b इनवर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/b का मॉड इंटू एडजॉइंट b, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, पहली बात एडजॉइंट b निकालेंगे हम, पहले एडजॉइंट b निकालेंगे, पहले एडजॉइंट b निकाल लो। एडजॉइंट b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, b 11 है, b 12 है, b 13 है, b 21, b 22, b 23। इसको मिटा दे रहे हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसको भी मिटा दे रहा हूँ, इसको भी मिटा दे रहा हूँ, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और ए इनवर्स, चलो ए इनवर्स पूरा ही मिटा दे रहा हूँ, सवाल तो हमारे पास है ही है। ठीक है, चलिए इसको भी याद रखिएगा, b के मॉड की वैल्यू 1 है तो इसको भी मिटा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए ठीक, चलो यहाँ तक याद रखिएगा। और ये हो जाएगा b 31, b 32, b 33 इस तरीके से। ठीक है, चलिएगा तो एडजॉइंट b, ये एडजॉइंट b कितना आ जाएगा देखिएगा, 11 12 13, 3 1 और 2, 21 22 23, 2 1 और 2, 31 की 6, 32 का 2 और 33 का 5, इतना आ गया। ठीक है, एडजॉइंट b। अब हमको निकालना क्या है, हमको तो निकालना है b इनवर्स, और b इनवर्स का क्या है फॉर्मूला, b का मॉड एडजॉइंट b, इस तरीके से। चलिएगा तो 1/b के मॉड की वैल्यू 1 है, और ये वैल्यू एडजॉइंट b की वैल्यू कितनी है, ये रही पूरी की पूरी, कितना है, 3 1 2 और 2 1 और 2 और 6 2 5। देखिए पहली चीज तो एक चीज b इनवर्स, यदि आपसे कहता कि b इनवर्स निकालो, b का यानी b कोई वेक्टर दे रखा है इस रूप का, उसका b इनवर्स निकालना है, तो ये b इनवर्स निकल आया इतना। यदि यहाँ पे मान लीजिए 2 होता तो 2 का भाग कर दो, नहीं तो ये पूरा, तो ये b इनवर्स की जो वैल्यू है 1/1 तो खत्म हो गया सीधे सीधे, यानी कि 3 1 2 और 2 1 2 और 6 2 5, ये इस तरीके से आ गया। यदि कोई संख्या होती तो संख्या छोड़ देते, यदि माइनस ही होता केवल तो सब में माइनस की मल्टीप्लाई कर देते। समझ में आ गई बात, तो ये b इनवर्स निकल आया। जैसे यदि ये a बराबर ऐसे a वेक्टर दे रखा होता तो a इनवर्स निकल आता। ठीक है, जो भी है आपको इनवर्स निकालना सीख गए एक ही सवाल में। अब आगे का प्रोसेस, समीकरण एक क्या थी आपको याद होगा। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिए, यहाँ से आगे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ तक कर लीजिएगा, यहाँ से आगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है, यहाँ तक कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ से जितना ईजी मैंने आपको समझाया है इतना ईजी आपको कोई नहीं समझा पाएगा। ठीक है, चलिएगा अब हम क्या निकालेंगे, अब हमको जानते हैं, हमें क्या पता है, ए बी का इनवर्स बराबर होता है b इनवर्स a इनवर्स। चलिएगा अब b की वैल्यू आपके पास निकल आई, कितनी है, 3 1 2 और 2 1 2 और 6 2 5, ये हो गया। अब इसमें हमको मल्टीप्लाई करनी है कितने की, a इनवर्स की, और a इनवर्स की वैल्यू कितनी थी, 3 - 15 और है आपका 5। ठीक है, -1 6 -2 और 1 -5
और 2, ये है। अब ये मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई किस तरीके से होती है ये भी सीख लो। 3/3 की मल्टीप्लाई कैसे होती है? इस वाले आव्यूह में चलेंगे ऐसे और इस वाले आव्यूह में चलेंगे इस तरीके से। बात समझ गए? इसमें चलेंगे ऐसे, इसमें हो जाएंगे ऐसे। मतलब आप ऐसा समझिएगा ध्यान से। हर तेरी, चलिएगा देखिए, ये 3 एलिमेंट उठाओ और ऐसे कर दो। जैसे ये 3 एलिमेंट ऐसे उठाए, ऐसे कर दिए हमने। ये 3 हमने एलिमेंट उठाए, ऐसे कर दिए। बात समझ रहे हो? देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैंने ये 3 एलिमेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये 3, ये है 3, 2, 6, यानी कि ये वाले 3 जो 6 ये एलिमेंट हमने उठाए, ठीक है, और ऐसे कर दिए। तो अब देखिएगा 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, 2 की मल्टीप्लाई -15 के साथ, 6 की मल्टीप्लाई इसके साथ। तो ऐसे समझ लो। तो ये 3 उठाएंगे, इसको ऐसा कर देंगे तो इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। इन तीनों को उठाएंगे, इस तरीके से करेंगे तो 3 तिया 9, 2 की 15 में करेंगे 30 और 6 पंजे 30 प्लस के 30, इस तरीके से, ठीक है। फिर इन तीनों को उठाएंगे, इन तीनों में करेंगे मल्टीप्लाई, इन्हीं तीनों की इन तीनों में करेंगे। तो 3 एकन 3, 2 छिक्के 12 प्लस के हो जाएंगे 12 और 6 दूनी 12 माइनस के 12 हो जाएंगे। ऐसे ही 3 एकन 3, 2 पंजे 10 और 6 दूनी 12 प्लस के 12, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा अब आगे देखिएगा। अब के इस वाले की मल्टीप्लाई करनी है, इन तीनों को उठाएंगे, इन तीनों में करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3, 1 की मल्टीप्लाई -15 में करेंगे -15, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 10, 1 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे -1, 1 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे प्लस का 6, 2 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे माइनस के 4। इन तीनों को उठाएंगे, इन तीनों में करेंगे 1 के एकन 1, 1 पंजे -5 और 2 दूनी 4, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे देखिएगा, अब की बार इस वाले की करेंगे। 2 तिया 6, 2 पंजे 2 15 दूनी 30 और 5 25 प्लस के 25, 2 एकन 2, 2 छिक्के 12 और 5 दूनी 10, 2 एकन 2, 2 पंजे 10 और 5 दूनी 10, इस तरीके से। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यही आपका उत्तर हो जाएगा। कैसे? देखिएगा, इस 30 से ये 30 कट जाएगा, 9 बचेगा यहाँ पे, और ये क्या 10, 3 13, 13 में से -15 जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे। और देखिएगा सीधी सीधी बात है, 25 में से 30 चले जाएंगे, माइनस के 5 बचेंगे। और वैसे देखिए सीधे सीधे 25 और 6 31, 31 में 30 जाएंगे, 1 बचेगा। और ये देखिएगा इस 12 से ये 12 कट जाएगा, माइनस के 3 बचेंगे, 4 और 1 5, माइनस के 5 हो जाएंगे, 6 में से 5 जाएंगे तो 1 बचेगा। और 10 और 2 12, माइनस के 12 प्लस के 12 यानी 0 हो जाएगा। 10 12 और 3 15, 15 में से 10 जाएंगे तो 5 बचेंगे, इस तरीके से। और 4 और 1 5, 5 में से 5 जाएंगे तो 0, 10 से 10 कट जाएगा तो ये बचेगा 2, ये 2 ही बचेगा प्लस का। ये आपका ए बी का होल इनवर्स निकल आया। यही आपका उत्तर है, यही आपका उत्तर है। कॉन्सेप्ट यही है, इसी तरीके से करना है। बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, सवाल को करते जाना है और एकदम इसी तरीके से करना है। और एक बार चेक कर लेना कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं है अपने सवाल में, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट आपका सही है तो सवाल अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है। वीडियो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, सब कुछ समझ में आया होगा। सब कुछ समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। इससे अगले वाला सवाल आपका वो भी 8 नंबर का है, वो हम कल कराएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। उसमें भी आपको ये इन्वर्स निकालना जरूर आपको आना चाहिए। तो इन्वर्स वाले की प्रैक्टिस करना, मैं आपको एक सवाल दे देता हूँ, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर मेरे को बताइएगा कि इसका उत्तर कितना आ रहा है, ठीक है। एक मैं आपको दे रहा हूँ इन्वर्स निकालने के लिए दे रहा हूँ, फिर उसको मैं कराऊंगा भी, ठीक है, उसको मैं कराऊंगा भी। पहले एक इन्वर्स मैं आपको दे देता हूँ इन्वर्स निकालने के लिए, चलिएगा, ठीक है। इन्वर्स निकालने के लिए मैं आपको दे देता हूँ, बहुत ही प्यारा सा सवाल दूंगा और एकदम लाजवाब ललन टॉप सवाल दिया जाएगा आपको, ठीक है। चलिएगा, ओके ओके ओके, ये है आपका इन्वर्स निकालने के लिए, ठीक है। यदि a बराबर आपका दे रखा है, a बराबर आपका दे रखा है 2 0 -1, 2 0 -1, ठीक है, इस तरीके से, और 5 1 0, 5 1 0 और 0 1 3, ये है।
तो भैया ए इनवर्स आप बताओ ए इनवर्स कितना होगा। ठीक है, इस वाले सवाल में ए बराबर इतना है तो ए इनवर्स बताओ कितना है। ए इनवर्स इसी तरीके से निकालना है जैसे कि ये बी था, यहाँ पे ये बी बराबर था तो बी इनवर्स निकाला, तो वहाँ पे बी की जगह पे ए कर दोगे तो उसमें ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला क्या रहेगा, वही ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला क्या 1/a एडजॉइंट ए। अब ए का मोड कैसे निकलता है आपको पता ही है, ये वाली लाइन ले लोगे, इस वाले का चिन्ह बदल दोगे, बाकी ये जो करते हो। फिर एडजॉइंट ए 11 ए 12 ए 13 ए 21 ए 22 ए 23 ए 31 ए 32 ए 33 इस तरीके से निकालना है जैसे बी में करा था, सेम टू सेम। ठीक है, चलिएगा तो वीडियो भाई लाइक करके मेरा थोड़ा सा उत्साह बढ़ाना, कल मैं आपको 8 नंबर का एक और सवाल सिखाऊंगा। ठीक है, और ये सवाल 100% आएगा, इसी तरीके के आएंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपको पेपर की तैयारी के लिए कुछ ना कुछ मैं कराता रहता हूँ। ठीक है, जय।